बिहार की राजनीति का आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला रहा। सुबह से लेकर शाम तक पूरे राज्य में लोकतंत्र का उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ। इन इलाकों में कुल 1314 उम्मीदवारों का भविष्य मत पेटियों में बंद हो गया। मतदान का उत्साह इस बार पहले से कहीं अधिक नजर आया। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में लगभग 64.66% मतदान हुआ, जो बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत माना जा रहा है। यह संख्या यह साबित करती है कि जनता इस बार अपनी बात रखने के लिए पहले से ज्यादा गंभीर है। सुबह 9 बजे तक ही लगभग 13% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था और दोपहर होते होते मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लग गईं। महिलाओं और युवाओं में विशेष जोश देखा गया। कई बूथों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही, जो बिहार के सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा संकेत है। चुनाव आयोग ने इस बार तकनीकी और पारदर्शिता दोनों स्तरों पर कई सुधार किए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता को तुरंत देखा जा सके। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, पानी, छाया और आराम की पूरी सुविधा दी गई थी। महिलाओं के लिए अलग कतारें और विशेष बूथ बनाए गए थे। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हर नागरिक बिना डर या दबाव के मतदान कर सके। राजनीतिक दृष्टि से यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तरापुर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। जनता दल, यूनाइटेड, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जन सुराज जैसे दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। कई स्वतंत्र प्रत्याशी भी अपने अपने इलाकों में प्रभावशाली रहे। ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय मतदान थोड़ा धीमा शुरू हुआ, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। गांव-गांव में पंचायत भवनों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। कई जगह लोगों ने सुबह पूजा पाठ करने के बाद वोट डालने की परंपरा निभाई। शहरों में युवाओं ने सोशल मीडिया पर पहले वोट फिर बाद जैसे संदेशों से जनजागरण किया। इस बार बड़ी संख्या में पहली बार वोट देने वाले युवक युवतियां बूथ तक पहुंचे। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के जवानों ने संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की। कुछ जिलों से छिटपुट तनाव या झड़प की खबरें जरूर आईं, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। प्रशासन ने कहा कि जहां भी शिकायतें आईं, तुरंत कार्रवाई की गई। पटना और आसपास के इलाकों में नकद राशि और अवैध हथियार जब्त किए जाने की घटनाएं सामने आईं, जिससे यह स्पष्ट है कि आयोग ने इस बार कड़े निगरानी उपाय अपनाए हैं। बिहार के मतदाता हमेशा से जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर मतदान करते आए हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखी। अनेक सर्वेक्षणों और पत्रकारों की रिपोर्टों के अनुसार युवाओं और महिलाओं में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे अधिक चर्चा में रहे। यह संकेत है कि समाज में राजनीतिक चेतना अब केवल जाति और धर्म तक सीमित नहीं रही, बल्कि विकास और भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। पहले चरण के मतदान में उत्तर बिहार और मगध क्षेत्र की कई सीटें शामिल थीं। मुजफ्फरपुर, गया, पटना ग्रामीण, जहानाबाद, नालंदा, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जैसे जिले इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इनमें से मुजफ्फरपुर जिले में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा, जो यह दर्शाता है कि जनता परिवर्तन या निरंतरता में से किसी एक दिशा में स्पष्ट निर्णय लेने के मूड में है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अधिक मतदान का सीधा अर्थ यह नहीं होता कि सत्ताधारी दल को नुकसान होगा या विपक्ष को फायदा मिलेगा, लेकिन यह जरूर संकेत देता है कि जनता किसी न किसी परिवर्तन की इच्छा रखती है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक मतदाताओं ने भाग लिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राजनीति के प्रति लोगों का भरोसा अभी भी बरकरार है। विपक्षी दल इस बात से उत्साहित हैं कि जनता सरकार के खिलाफ असंतोष प्रकट कर रही है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन का दावा है कि उच्च मतदान दर उनके पक्ष में है,
क्योंकि जनता विकास कार्यों से संतुष्ट है। वास्तविक तस्वीर तो नतीजों के बाद ही साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार मुकाबला बेहद कांटे का है। जनसुराज और अन्य छोटे दलों ने भी इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चल रहा जनसुराज अभियान बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है। कई युवा मतदाताओं ने इसे ध्यान से देखा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे पारंपरिक गठबंधनों से हटकर नई दिशा में वोट करेंगे या नहीं। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की बात करें तो अधिकतर जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सुचारू रूप से चली। कुछ स्थानों पर तकनीकी खराबी की शिकायतें आईं, जिन्हें तुरंत ठीक कर दिया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि कुल मिलाकर प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और लोगों ने खुले मन से लोकतंत्र में भाग लिया। शाम होते होते जब मतदान समाप्त हुआ तो गांवों और शहरों के चौराहों पर चर्चा का केंद्र यही चुनाव था। चाय की दुकानों पर लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। कई लोग कह रहे थे कि इस बार परिणाम अप्रत्याशित होंगे, जबकि कुछ का मानना था कि पुराने समीकरण फिर कायम रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक यह भी देख रहे हैं कि इस बार मतदाताओं के रुझान में सोशल मीडिया की भूमिका बड़ी रही। छोटे छोटे वीडियो, लाइव चर्चा और स्थानीय स्तर पर प्रचार ने युवाओं को प्रभावित किया है। मतदान से पहले सोशल मीडिया पर फेक खबरों और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए भी आयोग ने विशेष निगरानी रखी थी। राज्य के चुनावी माहौल को देखें तो यह चरण एक तरह से पूरे बिहार की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। अगर पहले चरण में किसी दल को स्पष्ट बढ़त मिलती है तो उसका असर अगले चरणों के मतदान पर जरूर पड़ेगा। राजनीतिक दलों ने भी इसी रणनीति के तहत अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार पहले चरण में उतारे थे, ताकि शुरुआती दौर में ही जनमानस पर प्रभाव डाला जा सके। बिहार में इस बार केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि भरोसे की लड़ाई भी है। जनता यह तय कर रही है कि वह किसे अपने भविष्य का प्रतिनिधि माने। विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, सड़क और बिजली जैसे मुद्दों पर जनता ने खुले मन से मतदान किया है। अब सबकी निगाहें आगामी 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। तब तक के लिए राजनीतिक पंडित केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन आज जो तस्वीर उभरी है वह यह कहती है कि बिहार का मतदाता पहले से कहीं अधिक जागरूक और निर्णायक हो चुका है। यह भी कहा जा सकता है कि आज का मतदान केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक था। भीषण गर्मी और कठिनाइयों के बावजूद लोगों ने घरों से निकलकर लोकतंत्र को मजबूत किया। ग्रामीण महिलाओं ने खेत खलिहानों से लौटकर वोट डाला, युवाओं ने काम के बीच समय निकालकर मतदान किया और बुजुर्गों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिहार का यह पहला चरण यह साबित कर गया कि जब जनता ठान ले तो लोकतंत्र की ताकत हर बाधा को पार कर जाती है। यह दिन केवल चुनाव का नहीं, बल्कि नागरिक चेतना के जागरण का भी दिन था। आने वाले चरणों में यह देखा जाएगा कि यह उत्साह किस दिशा में जाता है, लेकिन इतना निश्चित है कि आज के मतदान ने बिहार की राजनीति को एक नया आयाम दे दिया है।